Hello students, how are you all? Enjoying EVS classes? So everyone, as we have completed one chapter of EVS, chapter number 8, growing plants, we have completed successfully. Hope you have learned that chapter very well. Hope you all have understood that chapter very well. So today we are going to start a new chapter. And the name of new chapter is forests and people living in them. Okay, so forest you all know forest क्या होता है. तो we will talk about forest in detail कि forest में what are the things available. And previously जब cities नहीं थी, villages नहीं थे, तो forest में ही people रहते थे. And today also there are some people living in forest area only, right? तो we will talk about them कि forest में क्या क्या चीज़ें available होती हैं, what are the useful things for us also, and the people living there, how they are living and how they are using all that resources, right? That we will discuss in this chapter. Okay, so let's move ahead. All right. Long ago, humans lived in the jungles for thousands of years and organized themselves into different groups or tribes. Long ago means about 500 or 700 years ago, or maybe more than that, right? जो humans हैं, जो people हैं, वो jungles में रहते थे, means forest में रहते थे. For thousand of years, बहुत सालों तक, थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक वो जंगल में ही रहे, फॉरेस्ट में ही रहे, राइट? बहुत साल पहले पीपल कहाँ रहते थे, ह्यूमंस कहाँ रहते थे? जंगल्स में रहते थे. एंड बहुत सालों तक, थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जंगल में ही रहे, राइट? नाउ तो वी आर लिविंग इन सिटीज और विलेजेस इन अ प्रॉपर प्लेस, इन अ प्रॉपर हाउस. बट पहले लोग ऐसे नहीं रहते थे, पहले लोग जंगल में रहते थे, राइट? एंड उन्होंने अपने आप को जंगल के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. एंड उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं ट्राइब्स, राइट? जंगल में जो ह्यूमंस रहते थे उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए, अलग अलग ग्रुप्स बना लिए, एंड सारे ग्रुप्स को हम बोलते हैं ट्राइब्स. ओके, जंगल में जो पीपल रहते थे उन्होंने जो अलग अलग ग्रुप्स बनाए उन्हें हम बोलते हैं ट्राइब्स. ओके, लेटर पीपल स्टार्टेड लिविंग इन विलेजेस एंड सिटीज. फिर धीरे धीरे पीपल ने कहाँ रहना शुरू किया? विलेजेस में. एंड धीरे धीरे सिटीज डेवलप हुए, राइट? धीरे धीरे सिटीज बने. एंड नाउ वी आर लिविंग इन सिटीज. सिटीज एंड टाउन्स वर बिल्ड बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट. अब सिटीज एंड टाउन्स बने कैसे? जंगल था पूरा. तो सिटीज एंड टाउन्स हाउ दे बिल्ट? तो दे वर बिल्ट बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट. पूरे जंगल को क्लियर करने के बाद, ट्रीज को कट करने के बाद जो लैंड था, लैंड के ऊपर सिटीज एंड टाउन्स बिल्ड किए गए, राइट? ऑब्वियसली फॉरेस्ट के साथ तो सिटीज और विलेजेस नहीं बन सकते थे. तो फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद, फॉरेस्ट को कट करने के बाद सिटीज एंड टाउन्स डेवलप हुए, बिल्ट हुए. ऑलराइट, ग्रेजुअली फॉरेस्ट श्रैंक एंड मोर पीपल बिगेन टू लिव इन सिटीज. फिर धीरे धीरे फॉरेस्ट कम होते गए. फॉरेस्ट श्रैंक मीन्स फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे कम होते गए. एंड पीपल जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने सिटीज में रहना स्टार्ट किया, बिकॉज फॉरेस्ट क्लियर करके सिटीज, टाउन्स, विलेजेस बनाए गए. एंड धीरे धीरे जैसे जैसे मोर एंड मोर सिटीज बनती गई, मीन्स मोर एंड मोर फॉरेस्ट क्लियर होते गए. तो मोर एंड मोर फॉरेस्ट क्लियर होंगे तो फॉरेस्ट कम से कम होते गए, राइट? तो जितने ज्यादा सिटीज उतने कम फॉरेस्ट. इस तरीके से फॉरेस्ट जो है वो कम होता चला गया. However, even today there are tribes that live in the forest. But today also there are some people, there are a group of people, they are living in forest only. Okay, तो ग्रुप ऑफ पीपल जो फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ट्राइब्स, राइट? तो ट्राइब्स जो हैं अभी भी, देयर आर सम ट्राइब्स, दे आर लिविंग इन फॉरेस्ट ओनली. ओके, In India, we have dense forests in Sikkim, Assam, Andaman and Nicobar Islands,
उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो इंडिया में डेंस फॉरेस्ट मीन बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कौन कौन से स्टेट्स में अवेलेबल है? असम में, सिक्किम में, असम में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, उत्तराखंड में एंड हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर अभी भी हमको बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलता है। डेंस फॉरेस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा पार्ट जो है इन स्टेट्स का वो फॉरेस्ट है, राइट? जहाँ फॉरेस्ट हो ज़्यादा होगा वहाँ पे ट्राइब्स भी होंगे, वहाँ पीपल भी रह रहे होंगे फॉरेस्ट में, राइट? जो सबसे ज़्यादा ट्राइब्स कहाँ पर होंगे? जहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट होगा। एंड सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ अवेलेबल है? सिक्किम, असम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, राइट एवरीवन? So in this picture you can see that an illustration showing the tribals of Nagaland. नागालैंड में जो ट्राइब्स हैं उनकी पिक्चर है ये, ओके? ट्राइब्स मीन्स द पीपल लिविंग इन a group of people living in forest, that is tribes. Forests are home to many tribal communities. The Adivasis or tribals are descendants of the original inhabitants of India. फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे ट्राइब्स के लिए मीन्स ट्राइबल कम्युनिटीज, ट्राइब्स के लिए अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, दे आर कॉल्ड ट्राइब्स। उनको हम ट्राइबल, ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं तो उनको हम ट्राइबल कम्युनिटी बोलेंगे, राइट? अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट is called tribes, right? Okay, and there are so many tribes, there are so many groups, so all these groups are known as tribal communities. All these groups make tribal communities, right? तो बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए जो फॉरेस्ट है वो होम की तरह होता है, बिकॉज दे आर लिविंग इन फॉरेस्ट ओनली, तो वो उनका होम हो गया, राइट? आप जहाँ रहते हो वो आपका होम है, बट जहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज रह रही हैं वो उनका होम हुआ, मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में वो रह रहे हैं तो फॉरेस्ट उनका होम, राइट? द आदिवासीज और ट्राइबल्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। तो जो आदिवासीज और ट्राइबल्स हैं, आदिवासीज तो हमें पता है जो जंगल में रहते हैं हम उन्हें आदिवासी बोलते हैं, राइट? And the people living in jungle, they are called, a group of people living in jungle, they are called tribe, and that people are known as tribals. ठीक है, वो जो people रह रहे हैं उन्हें हम tribals बोलते हैं या फिर आदिवासीज बोलते हैं, राइट? तो जो फॉरेस्ट के डिसेंडेंट्स हैं, डिसेंडेंट्स मीनिंग जो फॉरेस्ट के चाइल्ड हैं, जो फॉरेस्ट के पीपल हैं, राइट? आदिवासीज जो हैं वो फॉरेस्ट के चाइल्ड है, मीन्स आपका घर, आप उस घर के बच्चे होते हो, राइट? यू आर अ चाइल्ड ऑफ योर हाउस। एंड सिमिलरली फॉरेस्ट इज अ होम फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज, तो वो फॉरेस्ट के ही चाइल्ड हुए। डिसेंडेंट्स मीन्स चाइल्ड, वो फॉरेस्ट के ही चाइल्ड है। आप अपने घर के चाइल्ड हो एंड फॉरेस्ट उनका होम है तो वो फॉरेस्ट के ही चाइल्ड है, राइट? And they are the original residents. Inhabitants means they are the original residents of India. Means India में settled हैं जो ओरिजिनल पीपल हैं इंडिया के, दे आर आदिवासीज और ट्राइबल्स। we are living in cities, towns, we adopt the culture of, we adopt the western culture, ठीक है? हमने सारे कल्चर्स को अडॉप्ट कर लिया, वेस्टर्न कल्चर्स को अडॉप्ट कर लिया, इंडियन कल्चर भी हम उसको अडॉप्ट करके चल रहे हैं, बट जो रियल कल्चर है इंडिया का, जो रियल थिंग्स है इंडिया की, वो अभी भी आदिवासीज ही फॉलो कर रहे हैं। तो वो ओरिजिनल पीपल हैं इंडिया के, ओरिजिनल रेसिडेंट हैं इंडिया के, ठीक है? इंडिया की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, जो पीपल है इंडिया के ओरिजिनल, वो आदिवासीज और ट्राइबल्स ही हैं, बिकॉज इंडिया में जो रहने का रहन सहन है, जो हम रहन सहन बोलते हैं इंडिया में, वो एक्चुअली में आदिवासीज और ट्राइबल्स ही फॉलो कर रहे हैं,
हमने तो अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, बट आदिवासीज और ट्राइबल्स अभी भी वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो इंडिया की ओरिजिनल हैं. तो दे आर द ओरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया. वो ओरिजिनल पीपल है इंडिया के, राइट. दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर दियर वेरियस नीड्स. वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड होते हैं अपनी नीड्स के लिए. वी आर लिविंग इन सिटीज एंड टाउन्स, वी गो टू द मार्केट एंड बाय वॉट एवर द थिंग्स वी नीड, राइट. बट आदिवासीज और ट्राइबल्स डिपेंड ऑन फॉरेस्ट ओनली फॉर दियर नीड्स. ठीक है, दे डोंट हैव एनी मार्केट और एनीथिंग टू बाय सच थिंग्स, राइट. दियर नीड्स टू फुलफिल दियर नीड्स. ठीक है, उनके पास कोई मार्केट नहीं है, अलग अलग चीज़ें अवेलेबल नहीं है. हमारे पास वेराइटीज ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल इन मार्केट, राइट, बट उनके पास अवेलेबल नहीं है. तो दे डिपेंड ओनली ऑन फॉरेस्ट बिकॉज दे आर लिविंग इन फॉरेस्ट. तो वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं अपनी नीड्स के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए. द वर्ड आदिवासी इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत विच मीन्स फर्स्ट ड्वेलर. तो जो ये वर्ड हमने अभी आदिवासी बना, फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस वर्ड, वी गॉट दिस वर्ड फ्रॉम संस्कृत. ये हमें वर्ड किससे मिला? संस्कृत से, जिसका मतलब होता है फर्स्ट ड्वेलर. फर्स्ट ड्वेलर मीन्स फर्स्ट लिवर, फर्स्ट व्हाट वी कैन कॉल इट एज निवासी, राइट. जो सबसे पहले आकर इंडिया में रहे थे, जो सबसे पहले इंडिया में आकर उन्होंने ह्यूमन मतलब एक इंडिया बनाया, फॉरेस्ट में आकर रहे, जो फर्स्टली जो सबसे पहले फॉरेस्ट में आके इंडिया में आकर रहे थे, दे आर कॉल्ड आदिवासी, राइट. फर्स्ट ड्वेलर मीन्स जो फर्स्टली सबसे पहले जो आकर रहे इंडिया में, दे आर फर्स्ट ड्वेलर. एंड उसको संस्कृत में हम बोलते हैं आदिवासी. एंड नाउ ऑल्सो वी आर कॉलिंग इट एज आदिवासी. ट्राइबल्स को हम क्या बोलते हैं? आदिवासी. ठीक है, तो जो सबसे पहले इंडिया में आकर रहे थे उन्हें हम बोलते हैं आदिवासी. तो जो फॉरेस्ट पीपल हैं, फर्स्टली इंडिया में कोई सिटीज़, कोई टाउन्स, कोई विलेजेस नहीं थे, राइट, सिर्फ फॉरेस्ट थे. तो फर्स्टली पीपल कहाँ रहे? फर्स्टली पीपल फॉरेस्ट में ही रहे, राइट. तो दे आर कॉल्ड एज आदिवासी. ठीक है. ट्राइबल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ फॉरेस्ट. जो ट्राइबल्स हैं, भले ही आज कुछ ट्राइबल्स ऐसे हैं जो फॉरेस्ट में नहीं रह रहे, बट दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ फॉरेस्ट मीन्स वो फॉरेस्ट के साथ ही जुड़े हुए हैं अभी तक. दियर लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स डिपेंड ऑन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस. भले ही वो फॉरेस्ट में नहीं रह रहे हो, देर आर सम ट्राइबल कम्युनिटीज, दे आर नॉट लिविंग इन फॉरेस्ट राइट नाउ, but they are following that culture only, that lifestyle, that food habits only. ठीक है, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो फॉरेस्ट में नहीं रह रही हैं, जो सिटीज़ में रह रही हैं, बट उनका लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, वो सब कुछ फॉरेस्ट के जैसा ही है और फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करता है. फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेस्ट में जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पे ही डिपेंड है. ओके, they are not depend on any other thing, any artificial thing. They depend only on forest. Tribals. Okay, do you know that you can work for the Indian Forest Service once you grow up? Find out about the nature of the job. As you know, जैसे आप बड़े हो जाओगे, whatever be the, आप कोई भी occupation लोगे, कोई भी job लेने लगोगे, तो आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी काम कर सकते हो. एंड वॉट इज़ द जॉब? दैट यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, यू हैव टू सर्च ऑन इट. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इंडियन फॉरेस्ट, अगर आप इंडियन फॉरेस्ट के लिए कुछ करना चाहते हो एंड आप उसकी सर्विसेज में जॉब करना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट. ओके, बस उसके बारे में आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा. ट्राइब्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. ट्राइब्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. Now we will talk about tribes of different states. means जो different states में forest में people रह रहे हैं. Group of people living in forest in different states. different states में जो people forest में रह रहे हैं, जो groups forest में रह रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि सबका जो lifestyle है, food habits है, कैसे different हैं एक दूसरे से. Right? Though they are living in forest only, but still their culture is different from each other.
ठीक है, वो सबके सब फॉरेस्ट में रह रहे हैं, बट उनका जो कल्चर है वो एक दूसरे से काफ़ी अलग है। इंडिया इज़ होम टू मैनी नेटिव ट्राइब्स। इंडिया जो है वो बहुत सारी ट्राइब्स के लिए एक होम की तरह है, राइट, बिकॉज इंडिया में ही वो आकर रहे फॉरेस्ट में। ठीक है, तो सारी ट्राइब्स के लिए जो इंडिया है वो होम है। डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स हैव डिफरेंट ट्राइब्स। जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं। सी, इनिशियली जब ट्राइब्स बने, जब ट्राइबल पीपल आए, जब फॉरेस्ट में पीपल ने रहने स्टार्ट किया, तब कोई स्टेट्स नहीं थे, तब कोई सिटीज़ नहीं थी, तब कुछ भी नहीं था, राइट। तो वो सिर्फ इंडिया ही था, वो इंडिया में ही रह रहे थे। बट धीरे धीरे जो पार्ट है वो स्टेट्स में, सिटीज़ में, रीजन्स में, अलग अलग रीजन्स में डिवाइड होता गया। तो जब वो अलग अलग रीजन्स में डिवाइड होता गया तो ऐसा बोला गया कि जो ट्राइब्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में हैं। ठीक है, ट्राइब्स हैं, पीपल फॉरेस्ट में रह रहे हैं, बट डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे हैं, बिकॉज फॉरेस्ट भी जो है वो स्टेट्स में डिवाइड हो गया, राइट। तो वी विल टॉक अबाउट दैट कि कौन सा पार्ट किस स्टेट में गया, तो वहाँ के पीपल कैसा कल्चर फॉलो करते हैं। दे हैव डिफरेंट कल्चर प्रैक्टिसेस, लैंग्वेजेस, कॉस्ट्यूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। उनके डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, मीन्स डिफरेंट तरीके का लाइफस्टाइल है, डिफरेंट तरीके का फूड हैबिट्स हैं, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स जो वो पहनते हैं दैट इज़ डिफरेंट, एंड हैंडीक्राफ्ट्स जो वो फॉरेस्ट की थिंग्स को यूज़ करके जो न्यू चीज़ें बनाते हैं वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं, राइट। दैट वी विल सी हियर। द मुंडास, ओराउंस, संथल्स, गोंड्स, भिल्स, खाड़ियास, नागास, खासिस, जैंतियास, मेजोस एंड बोडोस आर सम ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया। तो इंडिया में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर स्टेट में रह रहा है, उनको अलग अलग नाम दे दिए। ठीक है, डिफरेंट स्टेट में जो ट्राइब्स हैं उनको अलग अलग नेम्स दे दिए हैं। तो ये जो हैं ये सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू इज़ कि ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट इज कॉल्ड ट्राइब, राइट। एंड ऐसे ही बहुत सारे ट्राइब्स हैं, देयर आर सो मैनी ट्राइब्स, सो दीज ऑल ट्राइब्स आर कॉल्ड ट्राइबल कम्युनिटीज़। ठीक है, ये जो बहुत सारी ट्राइब्स हैं इन सबको मिला के हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो जो नेम्स हैं अलग अलग ट्राइब्स के वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। व्हाट आर दे? मुंडास, ओरियंस, संथल्स, गोंड्स, भिल्स, खाड़ियास, नागास, खासिस, जैंतियास, मिजोस, बोडोस आर सम ट्राइबल कम्युनिटीज़। ये सारी ट्राइब्स हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके से वो लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके का फूड ईट करते हैं, लैंग्वेज अलग है, कॉस्ट्यूम्स अलग है, हर चीज़ उनकी डिफरेंट है। ओके, दैट वी विल सी हियर। नाउ वी विल सी अकॉर्डिंग टू द स्टेट। हमने प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस पेज पे पढ़ा था दैट देयर आर डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट ट्राइब्स। ठीक है, दैट सिक्किम हैज़ फॉरेस्ट, तो वहाँ पे एक ट्राइब रहता है। आसाम हैज़ फॉरेस्ट, तो वहाँ पे भी एक ट्राइब है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वो भी एक स्टेट है, वहाँ पे भी एक अलग ट्राइब है। उत्तराखंड में भी एंड हिमाचल प्रदेश में भी। तो वी विल टॉक अबाउट दीज स्टेट्स कि जहाँ पर ट्राइब्स हैं एंड व्हाट आर दे, क्या कौन कौन सी अलग अलग ट्राइब्स हैं। ओके, दैट वी विल सी हियर ऑन दिस पेज। So first state is Andaman and Nicobar Island. This is the first state about which we will talk. ठीक है, some states of India and their tribes in living in them. हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बात करेंगे कि कौन सी ट्राइब्स वहाँ पर रहते हैं। What are the name of that tribes? Great Andamanese. ठीक है, अंडमान में रहते हैं इसलिए उन्हें ग्रेट अंडमानीज बोलते हैं। सेंटिनलीज, जारावास, ओंगेस, दीज आर द ट्राइब्स लिविंग इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, ये सारे ट्राइब्स के नेम्स हैं जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रहते हैं।
डिफरेंट ग्रुप है तो हर ग्रुप ने अपना नेम रख दिया है, राइट। अगर हम किसी भी कंपटीशन में जाते हैं तो ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं, राइट देयर, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। अगर हम किसी कंपटीशन में जाते हैं तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करने आते हैं, तो हर एक ग्रुप का अपना नेम होता है, राइट। इन अ सिमिलर वे जो ट्राइब्स हैं वो अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो हर एक ग्रुप का अपना नेम है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में देयर आर 4 ट्राइब्स, ठीक है, 4 ग्रुप्स हैं। असम, बोडो कचारीज, करबी, मिशिंग, खासीस एंड नागास। आसाम में जो ट्राइब्स हैं उनके नेम्स ये हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके नेम्स ये हैं, बोडो कचारीज, कार्बी, मिशिंग, कासिस, नागास। ओके, नेक्स्ट कम्स छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मुंडास एंड गोड्स, राइट। हिमाचल प्रदेश में है गाडिस। हिमाचल प्रदेश में व्हाट इज देयर? गाडिस। झारखंड में व्हाट इज देयर? मुंडास। ओके, झारखंड में भी मुंडास हैं एंड चंडीगढ़ में भी मुंडास हैं। ओके, केरला में कानिस एंड ओरालिस, ठीक है, कानिस एंड ओरालिस। मेघालय में गारोस, खासिस एंड जैंतियास, ठीक है। मेघालय में जो ट्राइब्स हैं उनके नेम्स हैं गारोस, खासिस एंड जैंतियास। सिक्किम में भूतियास एंड लेपकास, ठीक है, भूतियास एंड लिपकास। तमिलनाडु में है इरुलर्स, कोटास, बाडागास एंड टोडास, ठीक है। तमिलनाडु में इरुलर्स, कोटास, बाडागास एंड टोडास। उत्तराखंड में है भोतियास, ठीक है, इट इज भूतियास एंड इट इज भोतियास, ठीक है। तो माइंड द डिफरेंस को याद रखना, इट इज भूतिया एंड इट इज भोतिया, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, so hope you all have understood what are the names of different tribes has in different states, ठीक है। अकोंध वुमन, ठीक है, कोंध ट्राइब की जो वुमन है वो इस तरीके से अपनी ज्वेलरी वगैरह वेयर करते हैं। ओके, अकोंध वुमन, कोंध ट्राइब की जो वुमन है वो इस तरीके से अपने आप को रेडी रखते हैं, इस तरीके से वो ज्वेलरी वेयर करते हैं। संथल विमेन, संथल ट्राइब की जो विमेन हैं वो इस तरीके से ड्रेसअप होते हैं, उनके ड्रेसेस इस तरीके से रहते हैं। ओके, भील गर्ल्स, यू कैन सी कि जो भील गर्ल्स हैं, भील ट्राइब की जो गर्ल्स हैं वो इस तरीके से ड्रेसअप होते हैं। यू कैन सी दिस पिक्चर इन योर बुक वेरी क्लियरली। नाउ नेक्स्ट कम ट्राइबल क्राफ्ट्स। अब डिफरेंट ट्राइब्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो उनका डिफरेंट क्राफ्ट्स भी रहता है। मीन्स वो फॉरेस्ट की कौन सी चीज़ों को यूज़ करके हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब क्या होता है? जो आप हैंड से यूजफुल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स बनाते हो, ठीक है। इफ़ यू मेक ब्यूटीफुल एंड यूजफुल थिंग विद योर हैंड्स, दैट इज कॉल्ड हैंडीक्राफ्ट। ब्यूटीफुल एंड यूजफुल थिंग्स विद योर हैंड्स, दे आर कॉल्ड हैंडीक्राफ्ट्स। अब ट्राइबल क्राफ्ट्स का मतलब क्या है? जो ट्राइब के पीपल, ट्राइबल्स जो हैं वो जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, वो जो अपने हैंड से यूजफुल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स बनाते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैम, ठीक है। तो ट्राइबल क्राफ्ट्स मीन्स ट्राइब्स के जो पीपल हैं वो व्हाट आर द थिंग्स दे आर यूजिंग टू मेक डिफरेंट ब्यूटीफुल थिंग्स। द ट्राइबल्स मैन्युफैक्चर दियर ओन आर्टिक्राफ्ट्स यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स सच एज बैम्बू, ग्रास एंड लीव्स। जो ट्राइबल्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट और अराउंड द फॉरेस्ट, जो वहाँ पर रहते हैं, तो वो नेचुरल मटेरियल्स को यूज़ करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट्स के लिए, राइट। क्राफ्ट्स के लिए मीन्स जो यूजफुल थिंग्स हैं उनको बनाने के लिए नेचुरल मटेरियल्स यूज़ करते हैं। एंड व्हाट आर द नेचुरल मटेरियल्स? बैम्बू यूज़ करते हैं, ग्रास यूज़ करते हैं, लीव्स को यूज़ करते हैं टू मेक यूजफुल थिंग्स, ठीक है। उन्हें हर बारी बहुत ज़्यादा प्रीशियस थिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, राइट। वो नॉर्मल नेचुरल मटेरियल्स को ही यूज़ करते हैं अपनी यूजफुल थिंग्स बनाने के लिए। दीज मटेरियल्स आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बास्केट्स, ब्रूम्स, गॉबलेट्स, पाइप्स, कंटेनर्स एंड एडॉर्नमेंट्स,
ठीक है। बास्केट्स तो यू ऑल नो, छोटी छोटी बास्केट्स, छोटी छोटी डलिया बनाने के लिए, राइट। ब्रूम्स यू ऑल नो, आपके घर में झाड़ू होता है उसको हम ब्रूम बोलते हैं, ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट कम गॉबलेट्स। व्हाट इज गॉबलेट्स? जो छोटे छोटे बोल्स होते हैं आपके घर में, जो छोटी छोटी कटोरियां होती हैं, बोल्स होते हैं, उन्हें हम गॉबलेट्स बोलते हैं, राइट। पाइप्स, पाइप्स तो यू ऑल नो, जो हमारे घर में बहुत सारे पाइप्स अवेलेबल होते हैं, वो सारे पाइप्स भी ये लोग बैम्बू, ग्रास एंड लीव से बनाते हैं। कंटेनर्स, कंटेनर्स मीन्स कोई भी चीज़ को अगर आपको घर में रखना है, कंटेनर्स मीन्स अगर आपके घर में जितने भी डब्बे होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, दे ऑल आर कंटेनर्स, तो वो कंटेनर्स भी ये लोग बैम्बू, ग्रास एंड लीव से बनाते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट कम्स अडॉर्नमेंट्स। नाउ व्हाट इज अडॉर्नमेंट्स? अडॉर्नमेंट्स मीन्स कोई भी चीज़ का अगर आपको डेकोरेशन करना है, अपने ऑर्नामेंट्स बनाने, वॉट एवर दे वियर एज ऑर्नामेंट्स मीन्स जो भी ज्वेलरी वो वियर करते हैं वो भी वो बैम्बू, ग्रास एंड लीव से बनाते हैं, एंड वो अपने हाउस में और वो अपने आसपास जो भी डेकोरेशन करते हैं, all the things they do with natural materials, okay। so hope you all have understood कि वो क्या क्या बनाते हैं नेचुरल मटेरियल से, okay। hope you all have understood the meanings of all the words. Now the Ministry of Tribal Affairs takes care of the welfare and development of the tribes of India. जो Ministry of Tribal Affairs है, Ministry of Tribal Affairs is a department जो ट्राइब्स के का ही ध्यान रखता है, ठीक है। एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है, एक ऐसा डिपार्टमेंट बना हुआ है जो इंडिया के जितने भी ट्राइब्स हैं, राइट, उन सब का ध्यान रखते हैं, उन सब की टेक केयर करते हैं एंड उनका डेवलपमेंट करते हैं। मीन्स जो भी चीज़ वो बनाते हैं वो अपने यूज़ के लिए तो बनाते हैं, और बट फूड ईट करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ अर्न भी करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें सेल आउट भी करते हैं। सिटीज़ में आकर, विलेजेस में जाकर वो सारी चीज़ें वो सेल आउट करते हैं, ठीक है। जब वो सेल करते हैं वो सारी चीज़ें, तो वो दे कैन अर्न मनी एंड दे कैन ईट अ प्रॉपर फूड, राइट। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, उनको इस सब चीज़ों के बारे में बताना, वो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। इट ऑल्सो प्रमोट्स ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट। सी, वो ट्राइबल के जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं उनको भी प्रमोट करते हैं। मीन्स जो ट्राइबल वाले न्यू थिंग्स, यूजफुल थिंग्स एंड ब्यूटीफुल थिंग्स बनाते हैं, वो उनके बारे में पूरे वर्ल्ड को, इंडिया को, पूरी कंट्री को बताते हैं, राइट। उनको ट्राइब पीपल जो हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनको बताते हैं कि आप कैसे कैसे अपनी जो चीज़ें हैं उनको आगे जाकर सेल आउट कर सकते हो, या आप डिफरेंट पीपल को जाकर बता सकते हो दैट व्हाट दे आर डूइंग इन द फॉरेस्ट, ओके, व्हाट आर द थिंग्स दे आर यूजिंग, ऑल राइट। सो ये सब चीज़ों का, ट्राइबल से रिलेटेड जितना भी पार्ट होता है वो सब ध्यान कौन रखता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ओके। नाउ अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? व्हाट आर द थिंग्स? फर्स्ट ज्वेलरी बनाते हैं वो, ठीक है। ज्वेलरी कैसे बनाते हैं वो? In the past, the tribals used to wear adornments which were sourced from their natural environment, ठीक है। तो in the past, पहले क्या होता था? जो people forest में रह रहे हैं वो ज्वेलरी कैसे पहनते थे? जो ज्वेलरी they are using, ज्वेलरी we are using, we wear earrings, necklaces, bangles, all these things, वो ये सब चीज़ें कैसे लाते थे, कैसे बनाते थे? नेचुरल एनवायरनमेंट से, नेचुरल मटेरियल्स को यूज़ करके वो ये सब चीज़ें बनाते थे। अडॉर्नमेंट्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, राइट। दे वर मेड ऑफ फ्लावर्स, लीव्स, ग्रास फाइबर्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड शेल्स। तो ये जो ज्वेलरी होती थी, वॉट एवर द ज्वेलरी दे वेयर, वो कैसे बनता था? फॉरेस्ट में जो फ्लावर्स होते हैं उनकी हेल्प से, लीव्स को यूज़ करके बनाते थे, ग्रास फाइबर्स मीन्स जो लंबी लंबी ग्रास होती हैं उनको यूज़ करके बनाते थे, फ्रूट्स को यूज़ करते थे, सीड्स को, फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं उनको यूज़ करते थे, एंड शेल्स, फ्रूट्स का, सपोज कोई ऐसा फ्रूट है जिसका आउटर कवरिंग जो है वो बहुत हार्ड होता है। इफ़ वी टॉक अबाउट कोकोनट की जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है,
तो इस तरीके से जितने भी फ्रूट्स होते थे जिनकी आउटर कवरिंग जो है हार्ड होती है, तो आउटर कवरिंग को हम शेल बोलते हैं। अगर उसके अंदर का पार्ट हम बाहर निकाल दें तो आउटर कवरिंग को हम शेल बोलते हैं, राइट। तो वो शेल्स भी वो लोग यूज़ करते थे, राइट। या कोई भी फ्रूट्स की नहीं तो कोई भी हार्ड कवरिंग उनको वहाँ पर मिलती थी तो वो उसको यूज़ करके बनाते थे, राइट। दे वोर ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस, ईयररिंग्स एंड नोज रिंग्स टू अडॉर्न देमसेल्व्स। ठीक है, तो अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अपने आप को डेकोरेट करने के लिए वो इन सब चीज़ों से क्या बनाते थे, वो क्या क्या वियर करते थे, ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस। आई होप कि ये सब चीज़ आपको पता है। ब्रेसलेट्स वी वेयर इन अवर हैंड्स, नेकलेसेस वी वेयर इन अवर नेक, ईयररिंग्स वी वेयर इन अवर ईयर्स, नोज रिंग्स वी वेयर इन अवर नोज, राइट। तो ये सब चीज़ें वो किससे बनाते थे, नेचुरल मटेरियल से बनाते थे जो भी उनके इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते थे, राइट, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। इन मैनी ट्राइब्स इवन मैन वियर ईयररिंग्स, नेकलेसेस ऑफ ग्लास बीड्स एंड मेटल ब्रेसलेट्स ऑन दियर आर्म्स। तो ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स हैं। देयर आर मैनी पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, मैन, स्पेशली मैन भी ईयररिंग्स, नेकलेसेस वगैरह पहनते थे। गर्ल्स तो पहनती थी, विमेन तो पहन ही रही थी, वेयर करते ही थे, मैन भी वेयर करते थे। ट्राइब्स के जो मैन है वो भी डिफरेंट थिंग्स को वेयर करते थे, लाइक वो भी ईयररिंग्स वेयर करते थे, नेकलेसेस। बट उनके जो ईयररिंग्स और नेकलेसेस होते थे वो कैसे बनते थे, ग्लास बीड्स से, ठीक है, जो छोटे छोटे मोती होते हैं ना, दे आर बीड्स। मेटल ब्रेसलेट्स वो अपनी आर्म्स में पहनते थे, ठीक है, आर्म्स में मेटल ब्रेसलेट्स पहनते थे, मीन्स कोई भी मेटल से बना हुआ ब्रेसलेट, ओके। सो नेक्स्ट इज, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट ज्वेलरी, कि वो अपनी ज्वेलरी किस तरीके से बनाते थे और अपने आप को किस तरीके से ब्यूटीफुल दिखाते थे, ओके। नेक्स्ट कम्स म्यूजिक एंड डांस, ओके, कि म्यूजिक एंड डांस में वो क्या करते थे। The religious and agricultural festivals of tribals involve music and dance, ठीक है। जो एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स होते थे या जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते थे ट्राइब्स के, जैसे रिलीजियस फेस्टिवल्स जैसे हमारे होते हैं, तीज आता है, करवा चौथ आता है, जन्माष्टमी आती है, दिवाली आती है, ऑल दीज आर दी फेस्टिवल्स, दे आर रिलीजियस फेस्टिवल्स। एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स जो होते थे जब उनको एग्रीकल्चर स्टार्ट करना होता था या फिर उनका जो भी वो फार्मिंग कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाती थी, ठीक है, ग्रेन्स को जब उन्हें निकालना होता था, जैसे कि हम बैसाखी वगैरह मनाते हैं, दे ऑल आर एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स, राइट। तो उस टाइम पे वो म्यूजिक एंड डांस करते थे टू सेलिब्रेट, जैसे हम कोई भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए म्यूजिक एंड डांस यूज करते हैं, इन अ सिमिलर वे दे ऑल्सो यूज। इट इज ऑल्सो कॉमन टू सिंग एंड डांस एट वेडिंग पार्टीज, एट विलेज एक्सकर्जन्स, ठीक है। तो विलेज में भी जब वेडिंग पार्टीज होती थी, विलेज में भी कोई भी फेस्टिवल्स होता था, तो वहाँ पे भी लोग सिंग एंड डांस करते हैं, सब जगह करते हैं। अगर किसी को एंजॉय करना होता है तो दे यूज सॉन्ग्स, दे यूज टू सिंग एंड डांस, राइट। द ट्राइबल पीपल हैव अ वाइड वेराइटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ट्राइबल पीपल मीन्स जो फॉरेस्ट में ग्रुप रह रहे हैं, फॉरेस्ट में जो पीपल रह रहे हैं उन्हें हम ट्राइबल पीपल कहते हैं, ठीक है। वन ट्राइब के जो पीपल होंगे दे आर ट्राइबल पीपल। तो उनके पास बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। अब फॉरेस्ट में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे आएंगे, कैसे होते हैं, दैट वी विल सी हियर। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज सारंगी। स्ट्रिंग मीन्स जैसे हमारे गिटार में एक स्ट्रिंग लगी रहती है ना, ऐसे उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता था सारंगी, जिसमें एक स्ट्रिंग होती थी, ओके। विंड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज पाइप और द फ्लूट, जैसे फ्लूट, बांसुरी हम बजाते हैं तो वो विंड इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट। हम उसमें फूक मारते हैं एंड देन उसमें साउंड निकलता है, राइट। तो इस तरीके का एक पाइप या फ्लूट उनके पास होता था। एंड परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द ड्रम, ड्रम्स भी उनके पास होते थे, राइट। तो अगर इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो दे यूज टू सिंग सॉन्ग एंड डांस ऑन द फेस्टिवल्स, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। The tribals have rich traditions of music and dance. ट्राइबल्स में भी म्यूजिक एंड डांस के ट्रेडिशन है। म्यूजिक एंड डांस का ट्रेडिशन ऑल ओवर इंडिया है, वेदर दे आर ट्राइब्स, वेदर दे आर सिटीज, वेदर दे आर विलेजेस और टाउन्स, कुछ भी हो,
हर जगह पर सिंगिंग एंड डांसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी मस्ट टू enjoy, to celebrate a occasion, to celebrate an occasion, right? Next comes religion, that we will talk about religion now. उनका religion कैसा है, वहाँ पर वो किस तरीके से अपने आप को उनकी सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं. Religion plays a major role in the lives of tribals. Tribals की लाइफ में जो religion है उनका एक मेजर रोल होता है. रिलीजन मीन्स जो किस चीज़ को वो मानते हैं, राइट? रिलीजन, हमारा जो रिलीजन है, हम किस चीज़ को मानते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम सबका अलग अलग कल्चर है. सिमिलरली रिलीजन में उनका भी अलग अलग कल्चर होता था. इट इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू आर्ट एंड पुट टू यूज़ इन क्राफ्ट्स. वो आर्ट एंड क्राफ्ट्स करते थे अपना रिलीजन को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट? ट्राइबल रिलीजन इज़ जनरली बेस्ड ऑन एलैबोरेट रिचुअल्स. ट्राइबल रिलीजन जो है, वो जो रिलीजन्स हम फॉलो करते हैं वो ऑलरेडी बताए. जो भी रिलीजन्स, जो भी रिचुअल्स, जो भी परंपराएं हम फॉलो करते हैं, ठीक है, वो पहले से ही हमें बताई गई हैं. तो वो सारे रिचुअल्स ट्राइबल रिलीजन भी फॉलो करते हैं. द ट्राइबल्स हैव देयर ओन बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस. तो ट्राइबल्स के अपने बिलीव्स एंड अपनी ट्रेडिशंस है. बिलीव्स मीन्स लाइक आप किस में मानते हो. सपोज सम बिलीव, सम हैज़ देयर बिलीफ इन लॉर्ड कृष्णा, सम हैज़ देयर बिलीव इन लॉर्ड राम, सम हैज़ देयर बिलीफ इन वेरियस गॉड्स, राइट? तो इस तरीके से उनकी भी बिलीफ है एंड उनके अपने ट्रेडिशन है. हमारा अपना ट्रेडिशन होते हैं, हम अलग फेस्टिवल्स को फॉलो करते हैं, हम इस तरीके से फूड ईट करते हैं, ये हमारा लाइफ स्टाइल है. लाइफ स्टाइल इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिशन, कि उनका जो ट्रेडिशन है वो अलग होता था, ठीक है. रहन सहन जो लाइफ स्टाइल होता है दैट इज डिफरेंट फॉर देम. दे वर्शिप द सन एंड सॉइल एज जनरेटर्स ऑफ लाइफ, ठीक है. वो किसकी पूजा करते हैं, किसका वर्शिप करते हैं? सन एंड सॉइल, जो उनकी लाइफ के जनरेटर हैं. सॉइल से ही उनका फार्मिंग होता है, उनको फूड मिलता है. एंड सन से हमारा डे स्टार्ट होता है. तो दे यूज टू वर्शिप सन एंड सॉइल, ठीक है, क्योंकि उनसे ही हमारी लाइफ जनरेट होती है. जब सनराइज होता है तो हमारा न्यू डे स्टार्ट होता है, न्यू लाइफ स्टार्ट होती है, राइट? इसलिए हम सन को जनरेटर ऑफ लाइफ बोलते हैं. एंड सॉइल से तो हमें फूड मिलता है, दैट्स व्हाई वी कॉल सॉइल एज जनरेटर ऑफ लाइफ. ट्राइबल्स ऑफर द फर्स्ट फ्रूट टू द डेटी ऑफ द फॉरेस्ट. ट्राइबल्स जो हैं फर्स्ट फ्रूट अपना फॉरेस्ट को ही डिनोट करते थे, बिकॉज फॉरेस्ट को वो अपना गॉड मानते हैं. फॉरेस्ट को वो अपना गॉड मानते हैं बिकॉज उनका जो लाइफ स्टार्ट हुआ है इंडिया में, जब वो रहने आए थे, लाइफ जो उनकी स्टार्ट हुई है वो फॉरेस्ट में ही स्टार्ट हुई है, इसलिए फॉरेस्ट को ही वो अपना गॉड मानते हैं. तो कभी भी फार्मिंग में जो उनका फर्स्ट फ्रूट होता है, फर्स्ट फ्रूट, दे ऑलवेज गिव टू गॉड. हमारे घर में भी कोई नई चीज़ बनती है, अगर हम कुछ नया बनाते हैं हमारे घर में, तो हम सबसे पहले वी यूज टू गिव दैट थिंग टू गॉड, ठीक है. हम सबसे पहले गॉड के सामने वो प्रसाद चढ़ाते हैं. इन अ सिमिलर वे उनके यहाँ जब फर्स्ट फ्रूट होता है फार्मिंग के बाद, वो सबसे पहले गॉड को देते हैं. एंड दियर गॉड इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को ही वो अपना गॉड मानते हैं एंड फॉरेस्ट को ही वो अपना फर्स्ट फ्रूट देते हैं, ठीक है, एज अ प्रसाद. Animal sacrifice at the altar of the deities is a part of regular ritualistic practice of some tribes. तो उनका एक और रिचुअल है ट्राइब्स में. वन मोर रिचुअल इज देयर कि कभी भी वो पूजा करते हैं तो एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं, राइट? ये उनका रिचुअल है. बलि देना, हम बोलते हैं ना, बलि देते हैं. दैट इज कि वो एक एनिमल को सेक्रीफाइस करते हैं, वो उनकी पूजा का पार्ट है, राइट? किसी एनिमल को वो सेक्रीफाइस करते हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ दियर रिचुअल, ठीक है. सम ट्राइब्स में, नॉट इन ऑल द ट्राइब्स ऐसा होता है. सम ट्राइब्स आर देयर जिनमें एनिमल सेक्रीफाइस करना इज दियर रिचुअल, राइट? The tribal people believe that their gods express themselves in a stone, a tree and just a lump of soil. ट्राइबल लोग बिलीव, ट्राइबल जो पीपल होते हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, वो क्या बिलीव करते हैं कि जो उनका गॉड है, जो उनके गॉड हैं वो कौन है? एक स्टोन में वो अपने गॉड को
एक्सप्रेस करते हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स गॉड के लिए जो एक्सप्रेस करते हैं वो स्टोन के सामने करते हैं, या ट्री को वो अपना गॉड मानते हैं, या फिर लंप ऑफ सॉइल, एक थोड़ा सा सॉइल लेके उसको अपना गॉड मानते हैं, राइट। तो वो नेचुरल चीज़ों को ही, नेचुरल इन्वायरमेंट को ही यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, एंड इवन टू प्रे करने के लिए, अपना गॉड मानने के लिए भी वो नेचुरल थिंग्स को ही यूज़ करते हैं। ओके एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू? सो दे ऑल लिव, ट्राइबल पीपल always used to live according to the natural environment only, whether it is their lifestyle, their food habits, their rituals, or even if we talk about their gods, so they all are depend on natural things, right? So hope you all have understood this part very well. If you still have any problem in this part of this chapter, you can ask anytime, or you can ask in the class, okay, at the time of class. So if you have still any problem, you can rewind the video and see it again, okay. So this is for this video only. In next video we will start further part of this chapter, okay everyone. So till then, bye bye, take care.